अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्टमक का केमिकल डाइजेशन। अब असल में हम स्टमक के फंक्शंस की तरफ पहुंच गए हैं कि बेसिकली स्टमक जो अपना ये डाइजेशन वाला काम करता है ये करता कैसे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मेनली जो डाइजेशन यहाँ पे होती है ना वो प्रोटीन्स की होती है, ठीक है। अब है केमिकल डाइजेशन। उसके लिए हमें पहले स्टमक की जो ग्लैंड है उसको समझना पड़ेगा कि स्टमक उसको बेसिकली जो डाइजेस्ट करता है तो उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और वो कहाँ कहाँ से रिलीज होती हैं। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, स्टमक में म्यूकोजा होता है और म्यूकोजा की इनफोल्डिंग से ग्लैंड्स बनते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 तरह के या 4 तरह के आप कह सकते हैं कि सेल्स पाए जाते हैं। मैं आपको इसको सबसे पहले तो आप इसकी जो है ना वो इसको विजुलाइज करने के ये बेसिकली दिखता किस तरह का है। अच्छा जी, तो ये देखें, ये क्या है, आपका म्यूकोजा है, ठीक है। ये म्यूकस बना हुआ है, ये म्यूकोजा है और म्यूकोजा के डिप करने की वजह से क्या बन गया, ग्लैंड बन गया है। अब इसमें आपको डिफरेंट तरह के सेल्स नजर आ रहे हैं, ये साइड पे बड़ा करके उन्होंने दिखाया हुआ है। ये क्या है, देखें, अब यहाँ पर आपको सारे सेल्स नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये म्यूकस सेल्स है, ठीक है। ये उसके बाद ये पैराइटल सेल्स हैं, ठीक है। पैराइटल सेल्स HCl रिलीज कर रहे थे, फिर चीफ सेल्स है जो कि पेप्सिनोजेन रिलीज कर रहे थे और जी सेल्स है जो गैस्ट्रिन रिलीज कर रहे थे। अच्छा जी, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अब सबसे पहले म्यूकोजल सेल्स है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। म्यूकोजल सेल्स का क्या काम है, इन्होंने म्यूकस रिलीज करना है। म्यूकस क्यों रिलीज करना है, क्योंकि आपको पता है कि स्टमक में HCl भी रिलीज होता है, पेप्सिन भी होता है। तो अब इनका काम है कि इन्होंने प्रोटीन की डाइजेशन करनी है। अब प्रोटीन सिर्फ फूड में ही नहीं होती, स्टमक की वॉल्स के अंदर भी होती है। तो अगर ये काम करेंगे तो ये स्टमक की वॉल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। यही वजह है कि ये ना म्यूकस सेल्स म्यूकस लेयर बना देते हैं स्टमक की वॉल्स के गिर्द, ताकि स्टमक को प्रिवेंट कर सके। तो इनका यही मेन रोल होता है कि स्टमक को डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स है पैराइटल सेल्स, इनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ये वो सेल्स हैं जो HCl रिलीज करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि म्यूकस क्यों रिलीज हो रहा था, ताकि हमारे स्टमक की वॉल्स को हम HCl से प्रिवेंट कर सके। तो HCl कहाँ से आया था, HCl आया था पैराइटल सेल्स से। पैराइटल सेल्स HCl रिलीज करते हैं। तो HCl का क्या काम है, ये एसिडिटी कॉज करता है। तो एसिडिटी कॉज क्यों करता है, क्योंकि हमें स्टमक, आपको पता है हम खाना खाते हैं उसके अंदर जर्म्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। तो उन सब चीज़ों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए HCl रिलीज होता है। उसके बाद आ जाते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्या रिलीज करते हैं, पेप्सिनोजेन, जो कि HCl की मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट होके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। अब पेप्सिनोजेन जो है ये एक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज नहीं हुआ, ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ ताकि HCl इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दे पेप्सिन में और ये अपना काम करे। वही सेम लॉजिक कि अगर ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो ये स्टमक के अपने वॉल्स को ही खा जाएगा, उसको ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जब रिलीज कर रहे होते हैं, जिन सेल से रिलीज हो रहा होता है उनको भी ये डैमेज कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में रिलीज करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करते हैं। फिर जब ये स्टमक वॉल से बाहर आ जाता है, जब सेल से बाहर आ जाता है, आपको पता है म्यूकस की लेयर होती है जो प्रिवेंट कर रही होती है, तो वहां पर ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में HCl की मदद से कन्वर्ट होता है और फिर ये क्या करता है, अपना काम करता है। अब इसका प्रोसीजर समझ। अच्छा, एक चौथा सेल है वो भी समझ लें, उसका नाम है जी सेल्स। जी सेल्स ना कुछ रिलीज नहीं करती, ये कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज नहीं करते, बट ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, इसका रोल अभी आप इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। इस फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि ये जी सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं। अच्छा जी, तो ये सारी जो सिक्रीशंस होती है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में म्यूकोजल सेल्स की, पैराइटल सेल्स की और चीफ सेल्स की, ये तीनों मिलकर ना गैस्ट्रिक जूस बनाती है। हम इन तीनों को मिला के गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और जब अब इसका पूरा प्रोसीजर समझ लें कि ये होता किस तरह। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इसका सारा प्रोसीजर पढ़ते हैं कि फूड जब एंटर करता है स्टमक में तो किस किस तरीके से स्टमक उसको डाइजेशन में रोल प्ले करता है। सबसे पहले फूड एंटर होगा, जैसे फूड एंटर होगा तो हमारी बॉडी के जो ये वाले सेल्स हैं, चीफ सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे कि जी पेप्सिनोजेन रिलीज कर दो, खाना आ गया, उसको डाइजेस्ट करना है, उसकी प्रोटीन्स को मेनली डाइजेस्ट करना है। तो जैसे ही पेप्सिनोजेन रिलीज होगा, अब हमने पढ़ा है कि पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करवाता है, HCl। तो जो HCl का H पॉजिटिव आयन है वो क्या करता है कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करवा देता है। 3 से 4 घंटे उसके साथ इनकी खपाई होती है, ठीक है। और उसके बाद ये कायम बन जाता है। और ये कायम उसके बाद क्या होगा, मैं आपको पहले बताना भूल गई कि जो स्टमक होता है, स्टमक के ऊपर वाली साइड पे हमने लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर पढ़ा था, जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। और इसके नीचे वाली पाइलोरिस ए वाले एरिया में पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। जैसे ही कायम बन जाएगा तो पाइलोरिक स्फिंक्टर को सिग्नल जाएगा कि भैया अब ओपन हो जाओ क्योंकि खाना आने वाला है। तो ये स्टमक की तरफ से इसको सिग्नल जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। और इसकी मदद से क्या होगा कि खाना जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए से ड्यूडेनम में चला जाएगा, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब हम लोग करने लगे रेगुलेशन कि स्टमक की जो सिक्रीशंस वगैरह होती हैं वो रेगुलेट कैसे होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 2 तरह की रेगुलेशंस होती हैं। एक होती है नर्वस रेगुलेशन, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, और दूसरा होता है हार्मोनल, यानी कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इसको रेगुलेट करता है। सबसे पहले हम नर्वस स्टिमुलेशन देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपको खाने की स्मेल आ गई
या आपने खाने को देख लिया या आपने खाने के बारे में सोचा, ठीक है, तो उसके फौरन बाद क्या होता है कि आपके ब्रेन स्टेम में एक आपका पार्ट होता है मडल्ला, यानी आपके दिमाग की बैक साइड पे एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मडल्ला। तो मडल्ला को सिग्नल जाता है, मडल्ला को सिग्नल जाता है कि गैस्ट्रिक, और ये उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को सिग्नल भेजते हैं कि भाई खाना आ गया, आप जो है वो सिक्रीशंस करें, ठीक है। नंबर 2, अगर खाना आपके स्टमक में एंटर हो गया है उसके बाद, तो स्टमक की डिस्टेंशन यानी कि स्टमक का बैगी टाइप होता है ना, तो वो फूल जाता है। उसके फूलने से भी यही काम होता है कि सिक्रीशन ज़्यादा होती है। और नंबर 3, जैसे ही फूड एंटर होता है, आपको पता है HCl वगैरह रिलीज होता है, तो HCl की वजह से लो pH होती है, तो लो pH इस चीज़ को मोर इन्हेंस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजीद गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हार्मोनल में क्या होता है कि जैसे ही प्रोटीन, मैंने आपको बोला था मेनली स्टमक किस चीज़ को रेगुलेट करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन को, तो जैसे ही प्रोटीन फूड एंटर होगा ये एक्टिवेट करेगा जी सेल्स को। मैंने आपको पहले बताया था कि जी सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, और जी सेल्स जो है वो गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, और गैस्ट्रिन जो है वो सिग्नल्स भेजते हैं, ब्लड के थ्रू जाता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास, वैसे उधर ही पड़ा होता है, लेकिन ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को सिग्नल देता है कि भाई मोर गैस्ट्रिक जूस रिलीज करें, खाना जो है वो प्रोटीन आ गई है, अब हमारा काम शुरू होने लगा, ठीक है। तो मोर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन को जो है वो हेल्प आउट करने के लिए मजीद गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। उसके अलावा एक और बात आपकी बुक में लिखी हुई है कि सोमैटोस्टैटिन जो है ये हार्मोन होता है, जैसे ही आपके स्टमक से जो फूड है वो ड्यूडेनम की तरफ जाता है, तो क्या होता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज होता है और वो HCl की प्रोडक्शन को कम कर देता है, ताकि अब जो काम करना था वो तो हो गया, बिला वजह स्टमक में HCl रखने का कोई फायदा नहीं है, वो नुकसान ही पहुंचाएगा। तो HCl को कहते हैं भाई हमें माफ करो, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारा काम जो आपसे निकलना था वो निकल गया, अब आप उसके रिलीज को कम करवा देते हैं। एक बात याद है कि कम करवाते हैं, खत्म नहीं करवा सकते, ठीक है, तो कम हो जाती है। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी स्टमक वॉल्स होती हैं वो ससेप्टेबल होती हैं कि HCl उनको डैमेज कर दे या पेप्सिन उनको डैमेज कर दे, तो वहाँ पर म्यूकस होता है। म्यूकस के अलावा वहाँ पर बाइकार्बोनेट भी होता है, मैंने आपको पहले बताया था, बाइकार्बोनेट जो होता है ये जो है वो बेसिक होता है, ये बेसिक चीज़ को बेसिक कर देता है, तो ये HCl को न्यूट्रलाइज करता है और HCl की उस जो डैमेजिंग कैपेबिलिटी है स्टमक वॉल्स की तरफ उसको कम कर देता है। तो 2 चीज़ें हैं, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। तो ये था स्टमक का टॉपिक, अब हमने इसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ ली है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।